हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट सेकंड का जो हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ रहे थे उसका थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। इससे पहले हम लोग दो प्रॉपर्टी देख चुके थे। पहला प्रॉपर्टी क्या था? पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे कि ईच हर्मिशियन ऑपरेटर हैव रियल आइगन वैल्यू, और दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे कि अगर दो वेव फंक्शन हैं जो हर्मिशियन ऑपरेटर से एसोसिएटेड हैं और वो डिफरेंट आइगन वैल्यू रख रहे हैं तो वो आपस में क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। ये हम दो देख चुके हैं। आज जो हम तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे वो क्या होगा? जो थर्ड प्रॉपर्टी है, या इसी को आप थ्योरम कह सकते हैं, थर्ड थ्योरम ऑफ हर्मिशियन बेस्ड ऑन हर्मिशियन ऑपरेटर। वो क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ दे कम्यूट। करा कि दो हर्मिशियन ऑपरेटर का प्रोडक्ट भी एक हर्मिशियन ऑपरेटर होगा अगर वो दोनों हर्मिशियन ऑपरेटर आपस में क्या कर रहे हों? कम्यूट कर रहे हैं। तो कम्यूट वाला, कम्यूटेटर वाला हम आपको बता चुके हैं, आप लेक्चर देखे होंगे। कम्यूटेटर क्या होता है उसको अच्छे से हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो आपको आइडिया होगा कि जब कम्यूट कर रहा है तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगा। तो पहले वो इन्फॉर्मेशन देख लिया जाए। ठीक, तो देखिए, अगर मान ले रहे हैं दो हर्मिशियन ऑपरेटर का दो ऑपरेटर मानना पड़ेगा। तो मान ले रहे हैं ए और बी क्या हैं? दो हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। तो अगर ये आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? जो इनका कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा, ये सब कैसे लिखा जाता है इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, तब इसको देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। जो भी वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी अगर कम्यूट कर रहे हैं तो उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 होता है। और इसका डेफिनेशन हम लोग देखे थे कि इसको कैसे लिखते हैं? ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए जो होगा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इट्स इम्प्लाई डैट ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए। मतलब एक इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से ये मिल रहा है। ठीक, और प्रूव क्या करना हम लोग को कि ए और बी क्या होंगे? हर्मिशियन होंगे। मतलब ए और डॉट बी, ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? हर्मिशियन होगा। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर ए हर्मिशियन ऑपरेटर है तो उसके लिए एक हम लोग कंडीशन पढ़े थे। क्या कंडीशन पढ़े थे? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक, ए ऑपरेटर साथ में अगर साइन और फाई दो फंक्शन हो हम लोग के पास तो कैसे इसको लिखते थे? ए ऑपरेटर साइन का स्टार फाई डी भी, और फिर वो किसके बराबर होता था? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब साइन स्टार को किनारे कर देते थे और ए को बाहर कर देते थे। तो कैसे लिखते थे? साइन स्टार ऑपरेटर ए फाई डी भी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऑपरेटर ए हर्मिशियन होगा तो उसके साथ एक कंडीशन होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि दोनों ऑपरेटर का प्रोडक्ट जो होगा हर्मिशियन होगा। इसका मतलब अब यहाँ पे सिंगल ए नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ ए और बी रहेगा। तभी ना ए बी, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? हर्मिशियन ऑपरेटर कहेंगे। बात समझ रहे हैं? अभी तक क्या था? ऑपरेटर ए था तो उसको ऐसे डिफाइन करते थे। अब यहाँ ऑपरेटर न रख के दो ऑपरेटर का प्रोडक्ट है और इसको हर्मिशियन दिखाना है। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ अगर इसको हम क्या कर लें? अल्फ़ा मान लें तो क्या हो जाएगा? ए की जगह अल्फ़ा यूज करेंगे, यहाँ भी अल्फ़ा यूज करेंगे। और अल्फ़ा का वैल्यू क्या है? ए डॉट ऑपरेटर ए डॉट ऑपरेटर बी है, और इसके साथ साइन लगाएंगे और स्टार बना देंगे, फाइन हो जाएगा डी बी। ये किसके बराबर आना चाहिए? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साइन स्टार ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी फाइन डी बी के बराबर आना चाहिए। यही चीज़ हमको प्रूव करना है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ दे कम्यूट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दो हर्मिशियन ऑपरेटर मानेंगे। तो ए और बी अपने मन से मान लिए। आप पी क्यू मान सकते हैं, सी डी मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, यू आर फ्री। ओके, तो ए बी हम दो ऑपरेटर मान लिए। तब ये जब कम्यूट कर रहे हैं तो कम्यूट करेंगे तो इनका कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 होगा। तो जब 0 होगा तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन क्या होता है? ऑपरेटर ए मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटर ए इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? जो ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी का वैल्यू होगा ये बी ए के बराबर होगा। इतना चीज़ क्लियर? अब अगर इनका प्रोडक्ट हर्मिशियन ऑपरेटर है तो हम लोग लास्ट टाइम पे पढ़े थे कि अगर ऑपरेटर ए हर्मिशियन होता है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सा कंडीशन? कि इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ऑपरेटर ए साइन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डी भी वो इक्वल होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार। ठीक, अब ए को किनारे कर देते हैं, इसके साथ फाई के साथ लाग चिपका देते हैं। तो ए को फाई के साथ चिपका दिए डी भी। तब यहाँ पे ए की जगह
ए इंटू बी रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन का है। तो इसका मतलब हमको दिखाना है कि ए डॉट बी मतलब ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी का जो प्रोडक्ट है वो हर्मिशियन है, तब ए की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ए बी यूज करेंगे। उसकी को हम अल्फा मान के समझाए थे आपको, ठीक। जैसे अगर ए डॉट बी को क्या मान लें, अल्फा मान लें, तो इसकी जगह अल्फा हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा, आसान है काफ़ी। इसकी जगह अल्फा हो जाएगा और इसके जगह क्या हो जाएगा, इस ए की जगह भी अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा हम लोग किसको माने, ए डॉट बी को माने, तो यहाँ ए डॉट बी और यहाँ भी ए डॉट बी हो जाएगा। क्लियर। तरीका क्या है हर्मिशियन ऑपरेटर कंडीशन को याद करने का, देखिए एक बार क्या करते हैं, जो ऑपरेटर ए है उसको क्या करते हैं, साइन के साथ क्या करेंगे, स्टार के फॉर्म में लिखेंगे, और फिर एक बार ए ऑपरेटर को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जो यहाँ पे था मतलब लेफ्ट हैंड साइड में था साइन के, उसको साइन स्टार के राइट हैंड साइड में कर देंगे और वहाँ से स्टार हटा के 5 dB लिख देते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हम लोग को प्रूव करना है। इसमें हम लोग को अच्छा खासा सेटिंग भी करना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए। तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा और समझिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट सेशन में कि एग्जाम में इसको कैसे प्रूव करके आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग प्रूफ डाल के लिखेंगे, मानेंगे टू हर्मिशियन ऑपरेटर कहा है क्वेश्चन में, तो क्या मानेंगे, लेट ए एंड बी बी द टू, और कैसा कहा है वो कम्यूट करना चाहिए, तो लिख देंगे बी द टू कम्यूटेटिंग हर्मिशियन ऑपरेटर्स, ठीक। वो ए और बी क्या हैं, दो हर्मिशियन ऑपरेटर हैं, लेकिन हर्मिशियन साथ साथ क्या है, वो कम्यूटेटिंग भी हैं। तो इसका मतलब अगर वो कम्यूटेटिंग ऑपरेटर हैं तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, जो उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा वो 0 के बराबर होगा, और ये जैसे ही 0 के बराबर होगा तो इसका साफ साफ मतलब है कि ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए 0 के बराबर होगा। इट्स इम्प्लाइड डेट, या ORR करके आप लिख सकते हैं कि जो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर होगा वो क्या होगा, बी ए के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग कर दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, क्योंकि इसको आगे हम लोग को यूज करना है, ठीक। तो लिखेंगे टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 1 कामा वी है, तो क्या हो जाएगा, ए स्टार ऑपरेटर ए का स्टार बी स्टार, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगाना लेना मीन्स क्या, ऊपर स्टार लगा देना, ठीक। तो ए ऑपरेटर का स्टार बी ऑपरेटर का स्टार इक्वल टू बी ऑपरेटर का स्टार ए ऑपरेटर का स्टार, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक। अब हमको हर्मिशियन ऑपरेटर डिफाइन करने के लिए वेव फंक्शन भी चाहिए, तो आगे लिख लेते हैं इसके, लेट साइन एंड फाई बी द टू वेव फंक्शन। अब मान लेते हैं फाई और साई क्या है, टू वेव फंक्शन है, क्लियर। तो फाई और साई क्या है, टू वेव फंक्शन है, ओके। अब इसके आगे क्या लिखना है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ओके स्टूडेंट। तो पिछले सेशन में हम लोग 2 इक्वेशन बनाए थे, उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आगे इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक। अब देखिए फॉर ए बी हमको क्या प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी जो होगा क्या होगा, हर्मिशियन। तो लिखे हैं फॉर ए बी, या आप चाहें तो डॉट भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी अंडरस्टूड है कि ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक। तो लिखेंगे फॉर ए बी टू बी हर्मिशियन इट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक। कहाँ से आया, 1 मिनट फिर से इसका चर्चा कर लेते हैं। यही मेन लाइन है, अगर और इसके आगे 2 अभी और सेटिंग हम करेंगे, बस 3 लाइन अगर इसमें आपको पता है तो आप आसानी से प्रूव कर ले जाएंगे। देखिए हम लोग लास्ट टाइम पे पढ़े थे कि अगर ऑपरेटर ए हर्मिशियन है तो क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और साइन और फाई 2 वेव फंक्शन माने थे। तो क्या लिखते थे, ऑपरेटर ए साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डी वी इज इक्वल टू क्या लिखते थे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। आप फिर इधर क्या लिखते थे, साई स्टार और ऑपरेटर ए को इसमें से बाहर कर देते थे और क्या लिखते थे, फाई डी वी लिखते थे। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ऑपरेटर ए का स्टार साई स्टार, बस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, फाई डी वी इज इक्वल टू सर लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार ए फाई डी वी, इस तरह लिख सकते हैं। सभी लोग एग्री होंगे। क्या हम इसको इधर लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, ए बराबर बी लिखे चाहे बी बराबर ए लिखे, बात बराबर है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार ऑपरेटर ए फाई डी वी इज इक्वल टू, ये क्या चल जाएगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और क्या हो गया, ऑपरेटर ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साइन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाई डी वी,
ये चीज़ मिला हम लोग को। ठीक, अभी तक जो जानकारी है। अब हमको प्रूव करना है कि ए डॉट बी हर्मिशियन होगा, तो अब हम ऑपरेटर ए की जगह क्या यूज करेंगे, ए डॉट बी यूज करेंगे। जहाँ जहाँ पर ऑपरेटर ए है उसके जगह पे क्या करेंगे, ए डॉट बी यूज करेंगे। तो अब क्या करेंगे, ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए डॉट बी रखेंगे। तो जैसे ही ए की जगह ए डॉट बी रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन देखिए और इसको देखिए, तो ए की जगह ए डॉट बी लिखे हैं। ठीक, और फिर ए ऑपरेटर स्टार की जगह क्या लिखे हैं, ए स्टार डॉट बी ऑपरेटर का स्टार साइन स्टार फाई डी वी। क्लियर है? तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इक्वेशन 3 कैसे आया है। ओके, जल्दी आप नोट करिए। अगर आपको समझना है तो जो एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ, जैसे ये अभी बताया हूँ, तो इसको भी आप साइड में कहीं कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप खुद पढ़ के समझ सकें। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का इसका क्या कर रहे हैं, लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करने का कोशिश, राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। या आप अभी बस ये समझिए कि लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, अभी आगे देखिएगा क्या इसमें हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड जो इसका है क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार ऑपरेटर ए बी फाई डी वी, ऐसे लिख सकते हैं ना, बी के साथ फाई को अटैच कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या मान रहे हैं, ये बी फाई डी वी, या ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लीजिए, टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन 3 वी गेट, इसका LHS ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार ए ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय बी ऑपरेटर फाई डी वी। इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिख सकते हैं ना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्टार ए और बी को क्या करते हैं, फाई के साथ अटैच करके ब्रैकेट में करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोग को यही सेटिंग काम में आएगा। ठीक, इसको इसमें अटैच कर रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, इसको क्या मान रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4। जल्दी आप नोट करिए। अब देखिए ए और बी हर्मिशियन ऑपरेटर हम लोग माने हैं, तो लिखेंगे सिंस ए इज द हर्मिशियन ऑपरेटर, सिंस ए इज द हर्मिशियन ऑपरेटर सो वी कैन राइट। अब चूंकि ए को हम लोग हर्मिशियन ऑपरेटर माने हैं, तो देखिए यहाँ क्या किए हैं, इस बी के साथ फाई को चिपका के एक अलग फंक्शन मान लिए हम। इसको क्या किए हैं, एक अलग फंक्शन मान लिए हैं, और क्या है, एक ये फंक्शन है और एक को हर्मिशियन कर रहे हैं। तो जैसे इसको हर्मिशियन ऑपरेटर कहेंगे तो तुरंत हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, जो फॉर्म हम लोग ऊपर ऐसे लिखे हैं ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है, फाई की जगह क्या है, बी फाई है, और ए डॉट बी की जगह क्या है, ए है। इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार ए ऑपरेटर और बी और फाई को एक हम लोग अलग फंक्शन माने हैं डी भी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रूव करना है क्या, कि ये ए डॉट बी क्या होंगे, हर्मिशियन होंगे। अभी कंडीशन लगाते हुए हम लोग प्रूफ ही कर लेंगे। ठीक, आपको पता है मैथ के स्टूडेंट है, प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ सेटिंग वगैरह करना पड़ता है। ठीक, तो अब देखिए ये क्या है, एक अलग फंक्शन है, ये एक दूसरा फंक्शन है। ठीक, और ए क्या है, आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है। क्लियर, तो जब एक बार ए इसके साथ लगा हुआ है और साइन स्टार अलग है, देखिए एक बार क्या है, ए बी यहाँ पे था, फाई और साइन दो फंक्शन थे, तो एक बार ए बी इसके साथ लगा हुआ था फाई के साथ, और इधर स्टार था डी भी, तो वो किसके बराबर होता है, फिर ए बी क्या होगा, उल्टा इसके पास आ जाता है स्टार के फॉर्म में। तो अब क्या होगा, ए इसके साथ आ जाएगा स्टार के फॉर्म में, और साइन स्टार बी फाई इधर हो जाएगा, जैसे साइन स्टार फाई इधर हो गया। क्लियर, तब क्या लिखेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब देखिए यही पॉइंट समझने वाला है। अब इधर क्या हो जाएगा, ए स्टार, और फिर क्या हो जाएगा साइन स्टार, और फिर क्या हो जाएगा बी फाई डी वी। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या हो जाएगा, बी फाई डी वी। बात समझ रहे होंगे आप, इसको क्या लिख दिए हैं, बी फाई डी वी लिख दिए हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बना लेंगे। नोट करिए इसको। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग बनाए थे, बी के ऊपर ऑपरेटर लगा लिए हैं। ठीक, छूट गया था। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे क्वेश्चन 4 और 5 को।
तो इक्वेशन 4 में देखिए क्या है, ये वाला और ये वाला देखिए 4 और 5 का क्या आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू जो होगा इसके बराबर होगा। या आप ये भी लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, तो जो राइट हैंड साइड में ये वैल्यू है उसके जगह ये पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार ऑपरेटर ए मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटर बी फाई डी भी किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख दिए। ठीक, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं अभी आगे आपको समझ में आएगा। ठीक, तो बस इसको समझते रहिए, जैसे जैसे रिजल्ट हम लोग पहुँचेंगे तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा। ठीक, यही एक तरीका है इसको प्रूव करने का, इसी वजह से इस तरीके को अपनाया जा रहा है। जैसे मैथ में आप देखते हैं ना, कभी कभी चीज़ों को ज़बरदस्ती प्रूव किया जाता है इधर उधर दाएँ बाएँ करके, वैसे ही क्या कर रहे हैं, इसको दाएँ बाएँ करके प्रूव कर रहे हैं। ठीक, अब एक बार हम लोग लगाएं कि एज हर्मिशियन ऑपरेटर है, अब फिर मानेंगे बीज हर्मिशियन ऑपरेटर और फिर उसके प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, अब इक्वेशन 3 को हमको प्रूव करना है, इस वजह से इक्वेशन 3 को मैंने किनारे लिख दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये हम लोग का रिजल्ट मिल चुका है। क्लियर है चीज़। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे इक्वेशन 6। अब देखिए इक्वेशन 6 के नीचे जो लिखना है उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ओके, अब इसके नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और क्या लिख सकते हैं, साइन स्टार ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी, और ये क्या हो जाएगा फाई डी भी, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब क्या करेंगे, साइन स्टार को इसके साथ लगा देंगे, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे और बी को अलग कर देंगे, जैसे ए कैप स्टार। ठीक, साइन स्टार इसको एक साथ ले लिए, एक फंक्शन मान लेंगे और बी को क्या कर देंगे, फाई के साथ लगा देंगे और डी भी लगा देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 7 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक, एक बार क्या किए थे, बी को फाई के साथ लगा के एक फंक्शन बनाए थे, मतलब एक बार क्या किए थे, बी को वेव फंक्शन साथ लगा के एक वेव फंक्शन माने थे। अब हम क्या कर रहे हैं, ए स्टार को साइन स्टार के साथ लगा के एक सिंगल वेव फंक्शन मान ले रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, लिखेंगे सिंस बी इज हम लोग स्टार्टिंग मान चुके हैं, बी इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर सो वी हैव ऑपरेटर सो वी हैव। तो क्या बचेगा हम लोग पास, अगर लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखें माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ऑपरेटर ए साइन स्टार साइन, और फिर इधर क्या है ऑपरेटर बी फाई डी भी, तो ये किसके बराबर होगा, क्या बताए थे कि जो एक बार ऑपरेटर होता है क्या होता है, ये तो सिंगल वेव फंक्शन इसको आप मानिएगा, आप इसको ऐसे ट्रीट कर लीजिए, इसको मान लीजिए ये क्या है, अल्फ़ा है। ठीक, तो अल्फ़ा फंक्शन बी और क्या है फाई, ऐसे लिखा हुआ है, तो बी एक बार इसके साथ लगा हुआ फाई के साथ, तो फिर क्या होगा, एक बार बी अल्फ़ा के बाहर अल्फ़ा के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और किस फॉर्म में आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ देखिए ए बी क्या है, एक बार साइन स्टार के दाएं साइड है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लिखे हैं, तो फिर ए बी को क्या लिखे हैं, इस साइन स्टार के लेफ्ट हैंड साइड में कर दिए हैं। क्लियर है चीज़। तो अब क्या हो जाएगा, उसी तरीके से जो बी स्टार है, सॉरी जो बी ऑपरेटर है, वो क्या होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक, यही तो डिफिनीशन होता है हर्मिशियन ऑपरेटर का, मतलब यही तो कंडीशन होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑपरेटर बी के पावर स्टार, और ये क्या हो जाएगा ए स्टार, और ये क्या हो जाएगा साइन स्टार, ठीक, फाई डी बी, इन दोनों को एक फंक्शन मान के चलिएगा, एक वेव फंक्शन। क्लियर है चीज़। अब देखिए इसको मान ले रहा है इक्वेशन नंबर 8। ठीक, अब देखिए क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 8 को क्या कर रहे हैं, 7 में यूज कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार, ठीक, फिर क्या होगा ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी, और फिर क्या हो जाएगा फाई डी भी, वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके बराबर ये वैल्यू है और इस वैल्यू के बराबर ये वैल्यू है इक्वेशन 8 में, इसको पुट कर देंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट बी स्टार, और यहाँ क्या हो जाएगा ए स्टार, ये सब ऑपरेटर है। ठीक, और क्या हो जाएगा साइन स्टार फाई डी भी। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार ए बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी फाई डी भी,
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ऑपरेटर बी स्टार ऑपरेटर ए स्टार, इसमें से बाहर भी निकाल सकते हैं, वो तो हम माने थे ना ये सब वैल्यू सेट करने के लिए, साइन स्टार फाई डी भी। क्लियर है। अब देखिए हमको पता है, यहाँ बता देंगे सिंस बी स्टार एंड ए स्टार जो है किसके बराबर है, ए स्टार बी स्टार के क्या बराबर है। कहाँ से कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2 हम ये कह सकते हैं कि क्या है, जो बी स्टार ए स्टार होगा इसमें वो क्या होगा, ए स्टार बी स्टार के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार साइन स्टार ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर फाई डी भी वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब बी स्टार ए स्टार की जगह क्या लिखेंगे, ए स्टार बी स्टार, तो ऑपरेटर ए का स्टार ऑपरेटर बी का स्टार और ये क्या हो जाएगा, साइन स्टार फाई डी भी। ठीक। अब देखिए यही हम लोग को प्रूव करना था। इक्वेशन नंबर 3 से देखिए पूरा वैल्यू मिल रहा है, इक्वेशन 3 को देखिए और इसको देखिए पूरा एग्जैक्ट सेम है, यही तो हम लोग को प्रूव करना था। ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, विच इज सेम एज इक्वेशन 3 सो द प्रोडक्ट ऑफ A and B, so the product of A and B is the हर्मिशियन ऑपरेटर। इसे लिख देंगे कि A और B का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। क्लियर। तो यही हम लोग को प्रूव करना था, हम लोग प्रूव कर लिए। ओके। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।